अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम अनदर लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे असबाब नुज़ूल के बारे में, इसकी मीनिंग के बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और आपका ये जो कंसेप्ट है असबाब नुज़ूल का, ये आपका अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये असबाब नुज़ूल की टर्म के बारे में डिस्कस करें तो एक अरबिक टर्म है जिसका मीनिंग है क्या, ओकेजन्स और काज ऑफ रिविलेशन, यानी कि रिविलेशन वही जो नाजिल हुई थी हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनका मेन पर्पस क्या था, क्यों वो रिवोल्यूशन हुई थी और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्सचुअल सर्कमस्टेंसेस, ऐसी सिचुएशंस क्या थी जिसकी बदौलत आसमानों से वही नाजिल होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर कुरान में कुछ ऐसी स्पेसिफिक वर्सेस है जो ये डेडिकेट करती है कि जिस तरह से कोई सिचुएशन हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस करनी पड़ी और उसी के रिलेटेड, उसी के रिगार्डिंग कोई वर्स रिवील हो गई। अगर हम इस असबाब नुज़ूल को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है हमारे लिए, ताकि हम कुरान की जो इंटरप्रिटेशन है हम उसको अच्छे से समझ सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो असबाब नुज़ूल है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये हमें बताता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स, कौन सी ऐसी सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस थी जिनकी वजह से वही नाजिल होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ऐसे कौन से सिचुएशंस थे जो हमारे प्रॉफिट्स को फेस करने पड़े, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस करने पड़े। और इसी के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड, यानी कि अगर हम इस टर्म के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो फर्स्ट ये हमें मदद देता है, कौन, असबाब नुज़ूल हेल्प करता है हमको कि हम अंडरस्टैंड करें ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे क्वेश्चंस को या कुछ ऐसे इवेंट्स को, यानी कि कुछ कोई भी ऐसा वार, कोई ऐसी सिचुएशन जो सामने आई जिसकी बदौलत क्या हुआ कि ये जो वही रिवील हो गई, यानी कि रिवोल्यूशन हो गई वही की। इससे क्या होता है कि हम अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं मीनिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ वर्सेस विच आर प्रेजेंट इन कुरान, जो हमारे पास है। यानी कि हम जब कुरान को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर वाक़या, कोई सिचुएशन हम पढ़ते हैं, कहीं पर भी किसी सहाबा, किसी प्रॉफिट के साथ वो सिचुएशन आकर हो गई, तो उसका और इन वर्सेस का रिलेशन हम पढ़ते हैं, किस सिचुएशन में कौन वर्स रिवील हो गई और क्यों, उसका मेन पर्पस क्या था, इसकी वजह से हम वो समझते हैं। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल रेलेवेंस के कॉन्टेक्स्ट से इसको देखें, यानी कि हिस्ट्री के कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए, ऐसी सिचुएशंस आकर हो गई, या अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो गए जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो रिवोल्यूशन ऑफ वही हुई, यानी कि ये प्रोसेस आकर हुई, तब उस इवेंट, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर वर्स आसमान से नाजिल हो गई और वो जो उसका मेन पर्पस था, वो इंसिडेंट, वो काज, वो सर्कमस्टेंसेस, उसको हम असबाब नुज़ूल कहते हैं। इसके अलावा ये जो हिस्टोरिकल डिटेल है जो हमें बताती है कि क्यों, किस सिचुएशन पर और कहाँ पर ये जो वर्सेस है ये रिवील हुई है, ये नाजिल हुई है, तब जाके हम अच्छे से कुरान की जो मैसेज है, उस वर्स का जो मतलब है, उसकी जो मीन है, वो हम अच्छे से समझते हैं। और इस सभी का यानी कि ये सभी जो मैसेज है उसको समझने के लिए ही जो हमें मदद मिलती है किस तरह से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से जो कि असबाब नुज़ूल को रिलेट करता है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशंस एंड एग्जीजेसिस, यानी कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने असबाब नुज़ूल को यूज़ किया है इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द कुरान मोर प्रिसाइजली, यानी कि कुरान को इंटरप्रेट, कुरान को समझाने के लिए, लोगों को कुरान की मैसेज समझाने के लिए उन्होंने असबाब नुज़ूल को क्या किया है, इंटरप्रेट किया है, यानी कि लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन बताई है, जाहिर की है कि उस टाइम पे वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो गई जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर वर्स नाजिल हुई। और इसके अलावा ये जो असबाबी नुज़ूल है, यानी कि हम जब मिसाल देते हैं कि ऐसी सिचुएशन आकर हुई है तब जाके ये वर्स आसमान से नाजिल हुई है, इससे मदद मिलती है। कोई भी जो क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी यानी कि मेन काज होता है सोसाइटी में, इस मुस्लिम सोसाइटी में, तो उसको रिजॉल्व करने में एक मदद मिलती है अमंग मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम वर्ल्ड।
अगर हम इसके अलावा इसका पर्पस जाने, यानी कि अब असबाब नुज़ूल का पर्पस क्या है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि पर्पस इसका क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ये क्या है, इसका मीन क्या है, इसकी नीड कहाँ पर है और क्यों इसकी नीड है, तो पर्पस भी उसी में आता है इसका। और इसका प्राइमरी पर्पस जो है यानी कि हम असबाब नुज़ूल को किस तरह से यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं एज एन गाइडेंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गॉड टू एड्रेस पर्टिकुलर सिचुएशंस विच आल्सो क्या करते हैं हम ऑफर ब्रॉडर लेसन्स टू लेटर जनरेशंस, यानी कि असबाब नुज़ूल ये जो ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंस, कोई ऐसा इंसिडेंस ऑकर होता है जिसकी वजह से ये रिवोल्यूशन हो गई उस टाइम पर, तो ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम डेडिकेट करते हैं बाकी लोगों को, आने वाली जनरेशन्स को, कि ये जो पर्टिकुलर वर्स कुरान में है इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुई थी, वहाँ पर ऐसा इंसिडेंस आकर हो गया था, तब जाके ये वर्स रिवील हो गई। इसका पर्पस यही है कि लेटर जनरेशन्स को अच्छे से कुरान इंटरप्रेट कर सके। इसके अलावा सोर्सेज जो अब इसके हैं असबाब नुज़ूल के, वो हम कहाँ से लेते हैं, हदीस से, रिपोर्ट्स फ्राम आर सेइंग्स फ्राम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा जो अर्ली इस्लामिकल हिस्टोरिकल सोर्सेज थे, यानी कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे उस टाइम से लेकर जब वो इस दुनिया से चले गए, जो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज थे, उससे हम असबाब नुज़ूल को डिराइव करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जैसे अल-वहादी थे या इब्न खदर थे, जिन्होंने क्या किया था कि सेवरल वर्क्स असबाब नुज़ूल पर दी थी, यानी कि उनके ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस थी इस असबाब नुज़ूल पर, इस सर्कमस्टेंस पर, इस इंसिडेंट्स पर और ओकेजन्स पर, जिनकी बदौलत से रिवोल्यूशन को आकर होना पड़ा। रिवोल्यूशन यानी कि जो वही थी या कुरान था वो रिवील हो गया। तो ये पूरी इंट्रोडक्शन थी किसके बारे में, असबाब नुज़ूल के बारे में। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।